न्यूज भारत, मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। बरेली के बहेड़ी में झोला छाप से इलाज के दौरान युवक की अचानक हुई मौत। परिजनों ने लगाया गलत इंजेक्शन लगाने के आरोप में जांच में जुटी पुलिस। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के एक किच्छा सिरौली निवासी नसीम शाह किसी काम से अपने एक रिश्तेदार राशिद के साथ बाइक से बहेड़ी जा रहे थे कि तभी नारायण नगला चौराहे के नजदीक एक ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक को बचाने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित होकर गिरने से नसीम शाह के बाएं हाथ में मामूली चोट लग गई, जिसके बाद नारायण नगला चौराहे पर स्थित एक झोला छाप के यहां हाथ पर लगी चोट का इलाज कराने के लिए चश्मदीद राशिद के मुताबिक झोला छाप ने हाथ में पट्टी करने के बाद नसीम शाह को एक इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उसको घबराहट हुई। आरोप है कि इससे घबराए झोला छाप ने आनन फानन में 2 इंजेक्शन और लगा दिए, जिससे नसीम शाह की फौरन ही मौत हो गई। चश्मदीद राशिद के मुताबिक डॉक्टर फौरन क्लिनिक छोड़कर मौके से फरार हो गया। नसीम शाह की इस तरह मौत की सूचना मिलते ही उसके पत्नी और परिवार के लोग रोते बिलखते मौके पर पहुंचे। उधर मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक युवक के भाई तस्लीम शाह की तरफ से आरोपी झोला छाप के खिलाफ मामले की तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल पुलिस आरोपी झोला छाप की तलाश और मामले की जाँच में जुट गई है। आपका राशिद, क्या घटना हुई है यहाँ? घटना ये हुई सर, हम अगर से आ रहे थे बाइक से, तो बाइक थोड़ी फिसल गई थी रोड पे, तो हाथ में चोट लग गई थी थोड़ी सी गतिया में। किसके? नसीम भाई के। फिर उनकी डेथ हुई है। क्या हुआ फिर? उनके हाथ में जब चोट लगी तो हमने डॉक्टर की दुकान देखी, हमने की डॉक्टर की दुकान है यहाँ पर, हमने ड्रेसिंग करवा देते हैं पट्टी, तकलीफ हुई हाथ में जाती, चिचाट बदली थी, तो बोले अच्छा, तो यहाँ पर ड्रेसिंग करवाने लगे तो डॉक्टर साहब बोले दर्द हो रहा है, ये बोले नसीम बोले हाथ में दर्द हो रहा, बोले टीका लगा, डॉक्टर साहब बोले टीका लगाए थे हमें दर्द ज़्यादा, तो इन्होंने टीका लगाया। मैं फ़ोन पर बात करते तो बाहर को आ गया, समझे। वो टीका लगाने में टीका लगाया उसके पेट में खलबली मची एकदम हौला कि समझ लो एकदम आगे बाहर आ गए, और हुआ यार हाथ डालते हुआ ऊपर आगे बाहर आगे ले दिया। जब से वो होश में नहीं आया, डॉक्टर साहब ने लिए 2 टीके घुसल दिए पीछे से चूतरों पे, 2 और लगा दिए? 2 और लगा दिए पीछे से। क्या हुआ फिर उसके बाद? क्या डॉक्टर साहब सीना दाबते रहे, उसका झाग डालते रहे, वो झाग डालता रहा, पहले तो हवा करता रहा, फिर हवा करना ही बंद कर दी, झाग डालते आने के फिर समझ लो स्थिति यही हुई कि फिर साथ लेना बंद कर दी। डॉक्टर साहब भाग गए को, बोले आ रहा हूँ सही जाएगा, मुझसे कह रहा था घबरावती। कहाँ के रहने वाले? सिरौली किच्छा सिरौली। हाँ। कहाँ जा रहे थे? 4 बीघा बहेड़ी जा रहे थे साहब। ठीक। बरेली से सीनू संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। बिहार नरकटियागंज और सिकटा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन कराने आए दर्जनों प्रत्याशियों के अपने अपने दावे रहे। सभी ने अपनी जीत सुनिश्चित बताते हुए इस दोनों विधानसभा को बिहार के नक्शे पर लाने की बात कही। किसी ने मंदिर में पूजा अर्चना कर जुलूस निकाला तो किसी ने पेट्रोल पंप से कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में ईंधन भरा कर निकाला। जरा मैं चुनाव जीतूंगा, मैं नरकटियागंज 3 को बिहार विधानसभा के पटल पे अच्छे से सजाने का और अच्छे से अच्छे वर्क करके। और जो दबे कुचले लोग हैं वो आज भी दबे कुचले रह गए हैं, उन लोग को कैसे अधिकार मिले इसके लिए मैं तत्पर रहूँगी और विकास करूँगी। इसी के लिए मैं आज नामांकन निर्दलीय भरी हूँ और मैं उम्मीद रखती हूँ कि जनता का आशीर्वाद मुझे ज़रूर मिलेगा और मैं ज़रूर विजयी बनूँगी। मैं रेणु देवी 03 नरकटियागंज। क्या इस नरकटिया विधानसभा को जीत जाने के बाद बिहार का नक्शा पर लाएंगे? मैं बिहार क्या मैं पूरे देश के नक्शे पे लाना चाहूँगा। मेरा एम जो है तो 6S है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सड़कें, स्वरोजगार। बेतिया से सीनू संवाददाता विपुल कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद टूंडला विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आम जनता की राय को लेकर जीरो ग्राउंड रिपोर्ट से प्रत्याशियों के बारे में जानकारी के दौरान आम जनता ने बताया कि आगामी टूंडला विधानसभा पर 3 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव पर अब जनता प्रदेश में बदलाव चाहती है। बीजेपी सरकार में अत्याचार, दुराचार, बलात्कारी, हत्यारोपी, किसानों, बेरोजगारों को लेकर अब जनता बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार संजीव कुमार चक पर अपना भरोसा जता रही है। टूंडला में चुनाव होना है 3 नवंबर को जी। इसको आप किस नज़र से देखते हैं और कैसा प्रत्याशी आपको चाहिए? हमें प्रत्याशी संजीव चक को जिताने का काम करेंगे। संजीव चक जो हैं किस पार्टी से खड़े हैं? बहुजन समाज पार्टी से, और बहन कुमारी मायावती जी के सरकार में हम लोग सुरक्षित हैं और गुंडई नहीं होती बहन जी की सरकार में। और इधर देखो बलात्कार हो रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, दिन पे दिन मर्डर हो रहे हैं,
डकैती हो रही, लूट हो रही, निकलना बहुत मुश्किल है। बहन जी की सरकार में बहुत अच्छा काम था, सुरक्षा थी, अधिकारी टाइम से काम करते थे। आपका मेरा नाम जुम्मन खान अब्बासी। जुम्मन खान अब्बासी जी साहब। आज हम लोग 3 नवंबर को चुनाव होना है जी। जनता की क्या प्रतिक्रिया है, लोगों की मन की बात जानने आए हैं। आपको किस तरह का प्रत्याशी चाहिए? और जनता की मांग ये है कि संजीव कुमार चिक जो है प्रत्याशी बढ़िया है। और ये किस पार्टी से? जे संजीव कुमार चिक बीएसपी से हैं, बहुजन समाज पार्टी से हैं। बहुजन समाज पार्टी से हम विलम्ब रखते हैं और बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में कोई अत्याचार नहीं होता था। बहन जी का निर्देश कड़ा था। अधिकारी कड़ा में रहकर बहन जी को देखना चाहते हैं कि बहन जी हमारी प्रधानमंत्री भी बने और उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाली मुख्यमंत्री बने। टुंडला विधानसभा की बात करें तो किस प्रत्याशी को आप चाहेंगे? हम टुंडला विधानसभा प्रत्याशी जो बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी उतारा संजीव कुमार चिक, उसकी फेवर करेंगे सब अब्बासी। टुंडला विधानसभा में जो अब्बासी टारगेट है मुस्लिम समाज का, वो पूरा का पूरा बहन कुमारी मायावती बीएसपी की पार्टी में जा रहा है। चिक को जिताने का काम करेंगे साहब। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। आज से उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में सरकार की गाइडलाइन के साथ कक्षा 9 से 12 तक पठन पाठन शुरू हो गया है। कौशाम्बी जनपद के अधिकांश विद्यालयों में अभिभावक सहमत पत्र के साथ छात्र व छात्राओं ने 2 पालियों में अपनी भौतिक पढ़ाई प्रारंभ की है। कौशाम्बी के श्रीमान सिंह इंटर कॉलेज अलीपुर जीता में सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से आज 9 से लेकर 12 तक के छात्र व छात्रों को गेट के अंदर होने पर सैनिटाइजर व मास्क के साथ प्रवेश दिया गया और उन्हें समझाया भी गया कि कैसे उनको इस कोरोना महामारी में 2 गज की दूरी व मास्क लगा करके पढ़ाई करनी है। 2 एंट्रेंस हैं, वहाँ स्पॉट बनाए गए। प्रवेश के पहले बच्चों की थर्मल स्कैनिंग की गई, उनके हाथ धोने की व्यवस्था रखी गई थी, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई थी। कक्षों को पूरी तरह से साफ किया गया था। 2 पालियों में हमारी कक्षाएं चलनी थीं, 2 बार इनको सैनिटाइज किया गया और वहाँ बैठक व्यवस्था इस तरह से की गई कि 1 और 2 बच्चों के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी हो। और विद्यालय स्तर पर अलग अलग कमेटी बना दी गई थी जो हमेशा भ्रमण करते हुए सुनिश्चित कर रही थी कि कोरोना से बचाव की जो गाइडलाइन हमें प्राप्त हुई है उसका 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसी वजह से हम प्रथम पाली में कक्षा 9 और 10 के 50% बच्चों को बुलाए थे। दूसरी पाली में 11 और 12 के हमारे 50% बच्चे आए थे। हर बच्चे के पास अपने अभिभावक का सहमति पत्र था, उसके बगैर किसी बच्चे को पठन पाठन के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। महिला सशक्तिकरण के विषय में भी शपथ दी गई। जी हाँ, महिला सशक्तिकरण दरअसल हमारा देश तो त्योहारों और पर्वों का देश है जिसके माध्यम से हमारी भावनाएं प्रकट होती हैं। इस समय नवरात्र का पर्व चल रहा है तो शासन के निर्देशानुसार मिशन शक्ति के अंतर्गत जो है एक पहला कार्यक्रम 17 से 25 तक चल रहा है जहां अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा और उनकी सहभागिता के संबंध में अलग अलग कार्यक्रम दिए गए हैं, जिनमें से बालकों के लिए और महिलाओं के लिए एक शपथ आई हुई थी जिसे हमें अपने बच्चों को दिलवानी थी, जिसे हमने आज दिलवाया है कि जो भी हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके बिना यह समाज अधूरा है और हमारी सारी प्रगति बेमानी हो जाती है, वह है इस समाज की बालिकाएं और महिलाएं। तो उनका सम्मान और उनकी सहभागिता समाज के जीवन में और व्यक्ति के हर क्षेत्र में वो सुनिश्चित हो, उनका सम्मान हो, उसी के लिए एक शपथ थी जिसे हमने अपने बालकों को दिलवाई है, महिलाओं को दिलवाई गई है। और हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियों में जो संवाद करते हैं अपने बच्चों से, तो न सिर्फ शपथ औपचारिक रूप से इनको दिलवाएं बल्कि इनके रोज़ के संवाद में इस तरह के संस्कारों का आरोपण करें जिससे सच में ये समाज में बालिकाओं और महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव अपने अंदर विकसित कर सकें और उसी दृष्टिकोण के साथ अपने सामाजिक जीवन को जिए। क्या नाम है गुरुजी? लाल बहादुर मिश्र, प्रधानाचार्य श्रीमान सिंह इंटर कॉलेज अलीपुर जी का। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट।
एक तरफ उपभोक्ताओं द्वारा मेहनत मजदूरी करके एक एक रुपए बैंक में जमा किया जाता है कि वो पैसा उनकी ज़रूरत पर काम आए, वहीं कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा उनके पैसे का दुरुपयोग किया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के कोल्हुई स्टेट बैंक की, जहां नसरुद्दीन खान निवासी कमरिया बुजुर्ग का स्टेट बैंक कोल्हुई में खाता है, जिसमें नसीरुद्दीन ने अपने खाते में विदेश से बीते दिनों 1,16,000 रुपये भेजे थे। जब परिजनों द्वारा बैंक पासबुक को प्रिंट कराया गया तो ये पता चला कि खाते से 1 लाख रुपए किसी ने निकाल लिए हैं, जिसकी सूचना नसरुद्दीन की पत्नी शबनम ने शाखा प्रबंधक को दी। शाखा द्वारा जांच की गई तो 1 लाख रुपए गाजीपुर के सिधौना के स्टेट बैंक से वहां के शाखा प्रबंधक द्वारा निकाले गए। ये सब सुनकर पीड़िता के होश उड़ गए। पीड़िता शबनम ने थाने में तहरीर दी। कोल्हुई शाखा प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप लगाकर न्याय की गुहार लगाई। शबनम है, नसरुद्दीन की बीवी हूँ, कंवरिया बुजुर्ग के 1,16,000 सऊदी से भेजे रहे, जो में 1 लाख रुपया बैंक वाले काट लिए। और जब शिकायत किया था बैंक मैनेजर से, तब पहले तक कहीं की कार्रवाई कर दी है, फिर दोबारा 2-3 महीने के बाद गए तो कहा कि जो नाम जो करना था कर चुके, अब आगे से देखिए। तो भूखमरी की वजह से हम लोग परेशान हैं, कोरोना के परेशानी से सऊदी में मजदूरी करते हैं, फिर कब तक ऐसे परेशानी झेलेंगे, दे तो नहीं है पैसा। अब साग सब्जी हर चीज़ तो महंगाई यही है, कैसी कोरोना वाले वहाँ से पैसा हो तो नहीं है, कोरोना को जैसे परेशानी हम के ऊपर बहुत है। सर, ये मामला मेरे संज्ञान में 16 जुलाई को ही आ गया था। ये कमरिया के प्रधान श्री अनिल मिश्रा जी द्वारा बताया गया कि हमारे एक गांव के ग्राहक हैं आपकी शाखा के, जिनका ऐसा संज्ञान मामला हो गया। तो मैं तत्काल, और कस्टमर जो है वो कतर में इस वक्त हैं, तो मैं तत्काल उनसे कहा कि इस महोदय एक कस्टमर से एप्लीकेशन देके मेरे को ब्रांच मेल पे मेल करवा दीजिए ताकि मैं उसको आगे जांच कर सकूं। ये 14 तारीख की कंप्लेन है, 14 को मुझे प्राप्त हो गई थी, और जिस दिन मुझे प्राप्त हुई मैंने उसी दिन उसकी जांच करना शुरू ही किया। और सिस्टम में जब देखा, मैंने पाया कि ये पैसा, क्योंकि हमारे बैंक में जो भी लेन देन होता है, उस लेन देन को जो भी स्टाफ करता है उसका PF नंबर और उसका ब्रांच कोड दिखाता है। उसी सूचना के आधार पर मैंने पाया कि ये पैसा हमारी स्टेट बैंक की सिधौना शाखा से, जो कि हमारे गाजीपुर क्षेत्र में आती है, वहाँ के स्टाफ है, मैनेजर साहब हैं संजीव कुमार जी के द्वारा उस पैसे का नगद आहरण किया गया खाते से। और 14 तारीख को मैंने उस शाखा को मेल कर दिया संबंध के बारे में कि हमें एक कंप्लेंट लिखित में प्राप्त हुई है, ये हमारे ग्राहक द्वारा, कि आपकी शाखा द्वारा, आपके मैनेजर के द्वारा इस 1 लाख रुपये का आहरण किया गया है। कृपया हमें उसके कस्टमर द्वारा दिए गए लिखित विड्रॉल का कंफर्मेशन हमें देने का कष्ट, ताकि हम कस्टमर को अवगत। इनको 1 महीने बाद जब जानकारी हुई, जब ये पासबुक चढ़वाने गई, तो इनको जानकारी हुई कि 1 लाख रुपया मेरे खाते से निकाल लिया गया है। फिर ये बैंक पे गई, बैंक वालों ने इनकी बात नहीं सुनी। थक हार के ये महिला मेरे पास आई, मैं इनके साथ गया और बात किया। शाखा प्रबंधक का जो रवैया है वो बहुत सकारात्मक नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि आप एप्लीकेशन दीजिए, एप्लीकेशन पे हम अपनी कार्रवाई कर देंगे। एप्लीकेशन इनके पति ने मेल किया बैंक को, शाखा प्रबंधक उस पर एक रिसीविंग दिए हैं खाली। अब क्या कार्रवाई शाखा प्रबंधक किए हैं ये आज तक शाखा प्रबंधक नहीं बता पाए, और यही कह रहे थे कि 20 दिन में आपका पैसा मिल जाएगा। फिर जाते थे, कहते थे कभी छुट्टी हो गई है तो 10 दिन बाद मिल जाएगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे 5 महीना हो गया, और इस 5 महीने में ये गरीब परिवार भुखमरी के कगार पे है। क्योंकि महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।